अच्छा, अब रमज़ान की रोज़ों की बात हो रही है तो गर्मी में रमज़ान अच्छा मौसम जैसा भी हो, जैसे आजकल है प्लेजेंट मौसम है, बट फिर भी रोज़े में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको महसूस होती है वो प्यास की तलब होती है। आपको ठंडा ठार मशरूब या पानी की तलब होती है, खाने का इतना फील नहीं होता। तो ऐसे में जब रोज़ादार रोज़ा अफ्तारते हैं, हमारे यहाँ जी लाल शरबत बड़ा फेमस है, बहुत ज़्यादा, और भी शरबत बड़े फेमस हैं। तो हम आज जानना चाहते हैं कि जब खाली पेट आप एकदम से रोज़ा अफ्तार रहे हैं, खजूर आपने खाई, तो पानी पहले पिएं, ठंडा लाल शरबत पिएं, ऐसा कौन सा शरबत पिएं जिससे आप रिफ्रेश फील करें? या फिर बहुत सारे इजादात जो हमने किए हैं, ये दूध सोडा और ये सारी चीज़ें, तो अब कौन सी चीज़ें हैं? बहुत सारे लोग लस्सी को प्रेफर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पतली ड्रिंक प्रेफर करते हैं जी। तो क्या बेस्ट रहता है, ना सिर्फ ये कि प्यास बुझाने में, बल्कि अचानक से ना आप अपना शुगर लेवल स्पाइक ना कर दें, उसके वाले से भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सारा खान, हम उनको वेलकम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा पहला सवाल तो समझ ही नहीं होंगी, व्हाट इज द बेस्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक इन इफ्तार? बिल्कुल बिल्कुल, और इससे पहले ये है कि मैं शेफ़ सारा फरहान हूँ। ऑलराइट, सो जी इसका ये था कि हमारे पास जो एक रिवायती लाल शरबत की हम बात कर रहे हैं, तो वो तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान का जो है वो एक रिवायती शरबत बन चुका है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो कि प्यास को बुझाती हैं, और कहा जाता है कि जी सबसे पहले खजूर के बाद जो है वो आप पानी फ़ौरन पी लें। हम एक नहीं दो नहीं बल्कि जितनी लीटर हमारे पास जग होता है हम चाहते हैं वो पूरा ही पी लें, और यही सबसे ज़्यादा जो है ख़तरनाक होता है, क्योंकि खाली पेट है और उसमें इतना लेवल है शुगर का, वाइट शुगर, जो कि अमूमन हमारी जो बॉडी है उसके लिए अनहेल्दी है। सो इसको थोड़ा सा आपने स्किप करना होगा, अपनी पूरी ज़िंदगी से स्किप कर दें तो बहुत ही अच्छी क्या ही बात है। अच्छा, so, इसकी लेकिन हम कौन से ऐसे ड्रिंक्स बना सकते हैं जो रिफ्रेशिंग हो और हमें अच्छी सी एनर्जी प्रोवाइड करे? बिल्कुल, सब्ज़ इलायची यानी कि कार्डिमम जिसे हम कहते हैं, सब्ज़ इलायची का एक बेहतरीन मशरूब बनता है घर के अंदर। वो आपने नॉर्मल हाफ़ केजी यानी कि 500 ग्राम या 250 ग्राम आपने सब्ज़ इलायची लेके ओवरनाइट या 4 to 5 आवर के लिए आपने सोक करना है पानी में। उसको बॉल में आपने करके रख दिया। जब वो सोक हो गई यानी कि अच्छे से नरम हो गई, फूल गई, तो आपने उसको अच्छे से स्टेन कर लिया और उसमें आपने ब्लेंड कर दिया ब्लेंडर में, चॉपर इलायची को। यस, और उसके छिलकों के साथ ही। ठीक है, उसमें आपने 2 to 3 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर दी। ठीक है, जो हर घर में मौजूद होती है। अब इसके बाद आपने उसे अच्छे से स्टेन कर लेना है, और फिर आप देखेंगे एक अच्छा सा जो है उसका मिक्सचर बन जाता है जो थिक होता है। तो उसमें आपने वाटर ऐड करना है, जितना उसकी क्वांटिटी है उससे और डबल वाटर ऐड कर दें आप, और उसको फिर ब्लेंड करें, फिर स्टेन करें। 2 टाइम्स आपने ऐसे करना है ताकि उसका जितना भी उसका जो अर्क है या रस है वो आपका आ जाए, आपके पास आ जाए। अब आपने उस अर्क को जो है वो एक पॉट में या वॉक में, कढ़ाई में डालना है, और पानी एक जग और पानी उसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि जब हम उसे पकाएंगे तो एवापोरेट होगा उसका पानी और वो बाहर चला जाएगा, निकल जाएगा। इसी के साथ साथ आपने उसमें शुगर ऐड करनी है, लेकिन वाइट शुगर नहीं करनी ऐड। ठीक है, ये डिपेंड करता है, अगर किसी कोई नहीं छोड़ सकता, स्किप नहीं कर सकता, तो आप वाइट शुगर ही ऐड करें। लेकिन अगर कोई ईजिली छोड़ सकता है तो इसकी ऑल्टरनेट बेस्ट थिंग है ब्राउन शुगर या फिर हनी। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी हेल्थ को भी अच्छे से रखेगा। फिर क्या करें हम? देन उसको आपने अच्छे से बना लेना है और उसे थिक कर लेना है। ठीक है जी। पीने का कब आएगा मरहला? बना के इसके बाद एक और चीज़ ऐड करनी है आपने इसमें, टार्टरी पाउडर जिसे कहते हैं, सिट्रिक एसिड, वो आपने पिंच ऑफ टार्टरी डाल देनी है उसमें, क्योंकि उसका एक फ्लेवर इनहेंस होता है। ठीक है जी। मिंट भी डाल सकते हैं? मिंट का वो एक अलग है, अभी तक पीने का नहीं आया। बिल्कुल, सो ये आपने ऐड करना है, और अगर वो नहीं है, अगर ये बॉडी को नहीं सूट करता, तो आप लेमन उसका जो वो है लेमन ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ गया ये पीने का मरहला। अब आप इसे कंटेनर में आप फिल करके रख दें फ्रिज में। 2 to 3 वीक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपने 1 ग्लास में जो है वो 2 टेबल स्पून ऐड किया, अच्छे से उसके अंदर ठंडा चिल्ड पानी वाटर ऐड किया, या क्यूब्स उसके आइस क्यूब ऐड किए, और आपने डिज़ोल्व किया और उसे पी लिया। और यकीन जानिए कि आप सहरी तक भी आपको दोबारा प्यास नहीं लगेगी। नहीं, प्यास नहीं भी लगे फिर भी पानी पिए, हाइड्रेट तो नहीं है। एग्जैक्टली, वो तो एक हाइड्रेशन प्रोसेस वो वाला तो है ही, आपने आपको अपने रखना है। लेकिन आप वो जो प्यास एक फील हो, तलब होती है, शिद्दत होती है कि हम बस पानी पीते जाएं या शरबत पीते जाएं रमजान इफ्तार के बाद, तो वो शिद्दत में कमी आ जाएगी। अच्छा, एक तो ये हो गई इलायची वाली। बिल्कुल। अब मिंट वाली आप बता रही थी, मिंट वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग मिंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही। आपने नॉर्मल मिंट ले लेने, लीव्स ले लेने, और इसके बाद आपने लेमन
के जो पीसेस हैं वो आपने कट कर लिए। अच्छा, लेमन का जो हम जब उसको रस निकालते हैं तो वो बहुत टाइट होते हैं। अमूमन पाकिस्तानी जो हमारे लीमू हैं वो इतने आसानी से नहीं हाँ एग्जैक्टली। तो आपने उसको 20 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में रख दिया। ठीक है जी। वो जब गर्म होगा या बॉयल आपके पास कोई पानी है विदाउट सॉफ्ट हो जाएगा और वो इतनी इजीली उसका जो रस है वो आ जाएगा कि आप जहां हमें 1 टेबल स्पून चाहिए तो वो 4 टेबल स्पून उसमें से एक लेमन में से आपका जो है वो ऐसा हम कीनू के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन वो फिर आपको पता है वो उस सिचुएशन में मजा नहीं देते कीनू। गरम गरम जो इतना गरम थोड़ी करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। तो ये आप कर लें। अच्छा जी, मिंट के साथ आपने एक ग्लास के अंदर आपने मिंट ऐड किया। अराउंड 10 to 12 मिंट लीव जो आपने ऐड कर दिए और इसके बाद आपने जो है वो लेमन की जो हमने स्लाइसेस किए या फिर आपने लेमन जूस ऐड किया वो आपने ऐड कर दिया। ठीक है, कोशिश करें कि अगर उसके पील के साथ यानी कि छिलके के साथ लेमन के कुछ स्लाइसेस हमने ऐड कर दी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ। ठीक है जी। अब आपने किसी भी स्पून की मदद से या फिर किसी भी टोंग की मदद से आपने जो है उसे जो है कूटना है। क्रश जी, नहीं क्रश तो नहीं करेंगे उसको, हल्का सा इतना कि उसका जो अर्क है ना वो बैलेंस हो जाए उसके लेमन का भी और मिंट का भी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि इसके अंदर मिठास कैसे लेकर आए। ज़ाहिर है शुगर को तो आपने मेंटेन करना है तो वही अगेन कि आप या तो हनी ऐड कर दें या फिर ब्राउन शुगर ऐड कर दें और अगर वाइट शुगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्वीटनर भी तो ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सब हेल्दी, इसका कलर कैसा बनेगा? वाइट। अगर ब्राउन शुगर आप ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ब्राउन कलर जाएगा और वरना आपका कलर ये वाइट ही होगा। अब बारी आ जाती है बहुत सारा आपने क्रश आइस ले लिया। कलरफुल ड्रिंक बड़े अपील करते हैं, यू नो, सब्ज कलर वाला और पिस्ते के कलर वाला। हम जो है वो सारी चीजें फूड कलर से ऐड कर सकते हैं। फूड कलर को अगर हम 1 ड्रॉप भी ऐड करें तो ये कलर दे सकता है। ठीक है, लेकिन हमें तो एक हेल्दी ड्रिंक के बारे में भी सोचना है ना। हम क्यों ऐसी चीजों पे जाएं जहाँ पे हमारी हेल्थ से बना कोई भी शेक या स्मूदी वो भी तो एक हेल्दी ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। मिल्क से अभी मेलन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, खरबूजे आए हुए हैं। आप ने वाटरमेलन का शरबत सुना होगा लेकिन मेलन का शेक नहीं सुना आपने, बहुत कम। तो आप नॉर्मल आपने मेलन को पील ऑफ किया और आपने ब्लेंडर में वो ऐड करके आपने मिल्क ऐड कर दिया। ठीक है जी। उसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स जो आपके मन पसंद है वो आपने ऐड कर दिए। चाहें तो 1 खजूर या 2 खजूर आप वो ऐड कर दें और उसे अच्छे से ब्लेंड कर दें और विद आइस। तो ये समझे एक मेलन जो है वो मिल्क शेक बन गया। तो इसी तरह से तमाम जैसे आलू बुखारे और इमली का शरबत बनता है वो तो बड़ा भाई बड़ा फेमस है। ये तो इसी तरह से डिफरेंट ऐसे मशरूबात हैं जो कि आप घर में इजीली बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सारा फॉर कमिंग इन आवर शो। और जबरदस्त आप ट्राई करें, हेल्दी भी हैं, रिफ्रेशिंग भी हैं ये ड्रिंक्स, और फिर हमें फीडबैक में बता भी सकते हैं आप।